नमस्कार साथियों सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन ये समायोजन 2.0 किसी को समझ में नहीं आ रहा है। टीचर्स परेशान हैं क्योंकि ये समायोजन 1 से बिल्कुल अलग है। मतलब नियमों की अनदेखी की गई है। टीचर सोच रहे थे, सब कोई सोच रहा था, यहाँ तक कि अधिकारी तक यही सोच रहे थे, बीएसए साहब चाहे आपके बीओ साहब हो, सब यही सोच रहे थे कि समायोजन 1 की तरह होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समायोजन का कुछ पता ही नहीं चला। कैसी लिस्ट जारी करी है, काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, बस 2 बात निकल के सामने आई हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या मैटर है। पहला मैटर कि प्राइमरी टीचर के हेड को इस बार सरप्लस क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि समायोजन 1 में प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक बनाया गया था। आखिर इस बार क्यों नहीं किया गया, इसका मैं कारण आपको बताऊंगा। और दूसरा कारण है कि जो प्राइमरी हेड थे वो जूनियर में सहायक बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर विषय विसंगति हो गई है। यानी कि अगर एक मैथ टीचर की ज़रूरत है जूनियर में, तो वहाँ पर 3-3 4 मैथ के टीचर हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार समायोजन, जो कि सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट थी, लेट हो रही थी। तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो जो जूनियर में सहायक अध्यापक बनाए गए थे उनको हटाया जाएगा और विषय को सही प्रकार के जहाँ ज़रूरत है मैथ की या साइंस की टीचर की, उनको वहाँ भेजा जाएगा। तो लेकिन दोस्तों उनका भी नाम नहीं आया। तो वो टीचर काफ़ी खुश है, चलो भैया हमें रात की सांस मिल गई, हम टेंशन फ्री हो गए। और कुछ लोग मुझे भैया गरिया रहे होंगे कि सर आपने ये कहा था वो कहा था, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए साथियों, मैंने कहा था 6000 तक समायोजन होंगे, देखिएगा हो गए। उसके साथ मैंने कहा था 2024-25 ये नियम लिए जाएगी, जो छात्र संख्या वो ली गई। लेकिन अभी ये जो समायोजन जो प्राइमरी के हेड के होने थे, लेकिन वो नहीं किए गए। भाई ये कन्फ्यूजन मैं ही नहीं हूँ, तमाम लाखों शिक्षक के साथ साथ तमाम अधिकारी हैं जिनको खुद पता नहीं कि प्राइमरी हेड के आके समायोजन क्यों नहीं किए गए। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी जानकारी हुई है और मैंने लखनऊ बात करी है इस मैटर पर, मेरी बातचीत भी आई है। यहाँ पर 2 बातें निकल के सामने आई हैं। जी हाँ, 2 बातें। उन 2 बातों को मैं आपको बताऊंगा, सही और सटीक जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों बेसिक में जहाँ तक सैलरी समय पर नहीं आ पाती है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग सही समय की बात करते हैं लेकिन फिर भी उनकी बात सही नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं तो पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी की शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो भाई मैं भी मिस्टेक होगी, लेकिन ज़्यादातर मेरी जो समस्या है उसका मैं समाधान सही तरीके से देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आखिर प्राइमरी के हेड का समायोजन क्यों नहीं किया गया, सरप्लस में क्यों नहीं नाम आया। और दूसरा है कि जूनियर के सहायक अध्यापकों का सरप्लस में क्यों नहीं नाम आया, विषय विसंगति क्यों नहीं सही की गई। देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं प्राइमरी हेड का सरप्लस में क्यों नाम नहीं आया। देखिएगा दोस्तों, इसका जो कारण निकल के आया वो 2 कारण निकल के आए हैं जो जानकारी में आए हैं। पहला जो कारण है वो है कोर्ट, क्योंकि दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और इससे पहले सिंगल बेंच और डबल बेंच में ये बात हो चुकी है कि बिना जूनियर टेट दिए हुए कोई भी जूनियर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, ना ही उसका प्रमोशन होगा और ना ही उसका कोई नई भर्ती होगी। तो पहली वजह यही निकल के आई है कि ये कोर्ट में मैटर होने की वजह से सरकार ने इस बार प्राइमरी हेड के समायोजन नहीं किए हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा आदेश आ गया, सरकार ने दे दिया कि जूनियर टेट की ज़रूरत है, तो ऐसे में वो रिवर्ट हो सकते हैं। जी हाँ, समायोजन 1 में तो वो लोग आ ही गए, लेकिन उनके लिए भी एक ओर से तलवार लटक रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जूनियर में किसी भी तरीके की भर्ती हो या किसी भी तरह की कोई प्रमोशन कुछ भी हो तो जूनियर टेट चाहिए, तो ऐसे में जो टीचर जूनियर टेट नहीं है उनको जूनियर का सहायक बना दिया, वो वापस अपने मूल विद्यालय जा सकते, पहली बात। और दूसरी बात करें तो जो टीचर्स की पेयरिंग की गई है, जी हाँ, जो स्कूल मर्जर किए गए हैं और वहाँ पर पेयरिंग की गई है, अभी उसका आंकड़ा सरकार को सही तरीके से नहीं मिल पाया है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे एक विद्यालय है जो पास में है जिस पर एक हेड है और एक टीचर है और एक शिक्षा मित्र है। अब उसका उस विद्यालय पर पेयर कर दिया गया जहाँ पर पहले से ही एक हेड है
और वहाँ पर 2 टीचर है, 1 शिक्षा मित्र है। अब चूंकि टीचर्स प्रोफाइल अपलोडिंग अभी भी चल रही है, जिलों में अभी भी काम चल रहा है कि अगर आपके यहाँ स्कूल की पेयरिंग की गई या मर्जर की गई है तो वहाँ पर पूरा डाटा आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। काफ़ी जिलों क्या सारे जिलों में काम अभी ये चल रहा है, तो इसलिए सरकार के पास आंकड़ा नहीं था सही तरीके से कि भैया इस स्कूल में अगर हम सरप्लस करें तो कैसे करें, कितने स्टाफ को सरप्लस करें, पहली बात। यानी दूसरी बात ये, तो इसी वजह से प्राइमरी हेड को इसमें इस बार सरप्लस की लिस्ट में नहीं, समायोजन 2.0 में दर्शाया नहीं गया, जो पहले हुआ था लेकिन अब नहीं लिया गया। इसी वजह से 2 बातों की वजह से। अब चलिएगा बात करते हैं कि जो टीचर हैं जूनियर वाले, उनका आखिर वेतन विषय विसंगति क्या ये रहेगी हमेशा के लिए? तो यहाँ पर जो मैटर निकल के आया है, जो विषय विसंगति है, तो उसको दोस्तों यही है कि सरकार के पास अभी वो डाटा नहीं पहुँच पाया है, सही से नहीं आ पाया है, और इसमें से भी बहुत से टीचर जूनियर टेट हैं। तो सरकार अभी क्या कर रही है कि अभी उसका यही है कि कुछ विद्यालय जो छूट गए थे या जिन्होंने अपना जिनका नाम आया था समायोजन में लेकिन किसी स्टाफ ने समायोजन का फॉर्म में डाला, फिर से नाम आ गया है, तो वो लोग इस बार मौका दे रहे हैं लास्ट, इसलिए वो कर लें। इसके बाद दोस्तों जो टीचर्स ये खुश हैं कि चलो भैया हमारे सब्जेक्ट वाइज हमें हटना नहीं पड़ेगा, और लेकिन वो लोग खुशी कुछ टाइम के लिए उनकी। जूनियर में दोस्तों विषयवार इसलिए नहीं किए गए, सरप्लस में नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सरकार के पास इनका सही तरीके से डाटा नहीं है, क्योंकि सरकार ये नहीं पता है कि कौन से इसमें जूनियर टेट हैं, कौन से नहीं हैं। दूसरी बात है कि अभी इनमें जैसे कोई प्राइमरी हेड आया है किसी विद्यालय में, जूनियर सहायक बना है, ऐसे में पहले से ही किसी विषय का टीचर है, वो 29,000 भर्ती में आया है, तो ऐसे में सरकार अभी थोड़ा निर्णय लेने में टाइम लगा रही है कि किसको मौका देना चाहिए। तो जो टीचर खुश है वो खुश होने का नाम ना लें। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अभी समायोजन फिर से होगा 3, समायोजन 3 में हो सकता है ये सारा क्लियर हो जाए। इसमें प्राइमरी के जो टीचर पेयरिंग हुए थे, जो मर्जर हुए हैं, उनका भी डाटा आ जाए। इस बार उनके स्कूल आएंगे और उस बार क्लियर हो जाएगा क्या करना है यानी क्या नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जूनियर में ये टीचर सोच रहे हैं कि चलो हम बच गए, लेकिन वो बचेंगे नहीं। समायोजन अब जो आएगा हो सकता है 3.0 में जो टीचर विषयवार दिक्कत हुई है, इनमें ये जो कुछ हुआ है विषय को लेके, सब्जेक्ट को लेके, हो सकता है उनके इंडिविजुअल नाम आए। जी हाँ, नाम से इस बार समायोजन हो सकता है, और ये आदेश बीएसए को दिए जा सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में काफ़ी कमियां निकल के आई हैं। अभी ये जो समायोजन आया है इसमें सबसे ज़्यादा सुदूर ब्लॉक खोले गए हैं। जी हाँ, जो अति पिछड़े ब्लॉक है उनको खोला गया है। तो जो टीचर का नाम सरप्लस में आया इसमें, वो बेचारे परेशान हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा 75% दूर वाले ब्लॉक खोले गए हैं और समायोजन में टीचर कम आए हैं इस बार, तो इसलिए उनको ज़्यादा ब्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आने वाले समय में समायोजन 3.0 में मुझे लग रहा है कि ये जूनियर को लेके सरकार पॉलिसी बनाएगी और इनको इंडिविजुअल भेज सकती है, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको बता दी है वो प्राइमरी की यही दिक्कत थी, और जूनियर का अभी इनका सब्जेक्ट वाइज सही से सरकार के पास डाटा नहीं पहुंच पाया है, इसलिए साथियों इनका समायोजन जो जूनियर था उनको रोक दिया गया है विषयवार जो विसंगति हुई। इसके साथ ही दोस्तों उन स्कूलों के तो नाम नहीं आए जहां पर ज्यादा टीचर हैं। समायोजन पहले में भी उनका नाम नहीं आया विद्यालय का, और ना ही दूसरे में आया है। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर की जरूरत है, उनके विद्यालयों के नाम ही नहीं आए। समायोजन पहले में तो उनका नाम आया था लेकिन दूसरे में नाम ही नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों सारा काम है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में गड़बड़ी हो रही है। तो इस गड़बड़ी को सही करने के लिए सरकार इस बार समायोजन 3.0 में मैनुअल, जी हाँ, बीएसए को आदेश दे सकती है कि आप अपने तरीके से सही चीज कीजिएगा। खासकर जूनियर को लेके, जो जूनियर में विषय विसंगति है वो बीएसए के हाथों में दे सकती है सरकार कि आप अपने स्तर से सही जगहों पर इनको ट्रांसफर कीजिएगा, इनको भेजिएगा। इसके साथ ही शिक्षकों के नाम भी समायोजन लिस्ट में जारी हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।